फ्रेंड्स, हम हमारे प्रोग्राम पे आने से पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि भाई अगर हमारा जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें प्रोग्राम रन करने पहले ये तो पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उस स्ट्रक्चर के हवाले से आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम करते हैं हमारी फर्स्ट प्रोग्राम के हवाले से। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हैं। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं और ये हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ यासिर यूसुफ ओनर, आपको वेलकम करता हूँ। अब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर ये जो आप बॉक्स के अंदर देख रहे हो ना, सही है, ये हमारा पूरा का पूरा कोड है। मैंने शॉर्ट कोड दिखाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रक्चर है। हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उससे पहले हमें क्लास लाजमी बनानी होती है। आप जितनी चाहे क्लासेस बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक क्लास तो बनेगी ही बनेगी। अभी हमारे क्लास आ गई, हमने लिखा क्लास। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि क्लास नेम देना होता है। क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप क्लास नेम रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, UNARS ओनर्स अकेडमी, लेकिन ये कि इनके बीच में स्पेसेस नहीं आएंगे और स्टार्टिंग में कोई भी आप नंबरिंग नहीं दे सकते। उसके बाद आप क्या करें, इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे, पैरेंथेसिस ऑन करेंगे और ये हमने यहाँ पे ऑफ़ कर दी। ये आप देख सकते हैं, पैरेंथेसिस ऑन और ये ऑफ हो गए। इनके बीचों बीच में हमारे पास क्या आता है, मेन मेथड आता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड है। हम कोई भी प्रोग्राम बना लें, लेकिन हमारा मेन मेथड एक ही होता है। आप कोई गेम बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जावा में, यह आपको याद रखना है कि हमारा मेन मेथड एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन मेथड होता है। हम क्या करते हैं, मेन के बाद ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट में हम लिखते हैं स्ट्रिंग, फिर हम हमारे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो देंगे। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं ARGS। यहाँ पे लाजमी नहीं है ARGS, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन मेजॉरिटी में स्टैंडर्ड फॉर्म में ARGS आर्ग्यूमेंट ही आपको मिलेगा। हम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करते हैं हमारी स्ट्रिंग कवर करवाने के हवाले से। उसके बाद हम पैरेंथेसिस ऑन करेंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे हमारे पैरेंथेसिस। और इसके बीच में अब आपको जो भी प्रोग्राम करनी है या जो भी आपको करना है वो इसके बीच में आएगा। ये अभी आप जो देख रहे हैं system.out.println, ये हमारा प्रिंट करने का फंक्शन होता है। सिस्टम हमें लिखना होता है, आउट मकसद ये कि हम आउटपुट की तौर पे चाह रहे हैं, और println हमारे पास एक की है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रिंट, और लास्ट में हमारे पास न्यू लाइन आ जाती है। अगर आप सिंपली प्रिंट करेंगे तो हमारी लास्ट में न्यू लाइन नहीं आएगी। और हम क्या करते हैं, कोई भी मैसेज देना होता है, हम ब्रैकेट ऑन करते हैं। अगर स्ट्रिंग है तो हमारे क्या करेंगे, जो आप देख सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा स्ट्रिंग होगा। मैंने लिख दिया वेलकम टू ओनर्स अकेडमी। लास्ट में आपको याद रखना है, अगर आपकी स्टेटमेंट एंड हो जाती है तो आपको लाजमी सेमीकोलन देनी पड़ती है, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपके पास एरर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब ये तो इतना हो गया। अब इसमें आपको एक नोट आप ये कर लें कि जावा जो होता है हमारा केस सेंसिटिव होता है। जावा इज़ केस सेंसिटिव। किस तरीके से, अब मैंने लिखा ओनर्स अकेडमी, इसमें ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का है, एंड ओनर्स अकेडमी के बीच में मैंने अंडरस्कोर दे दिया। अब इन दोनों की मीनिंग चेंज है। अगर आप मीनिंग को चेंज कर दें, अगर मैं इसको कैपिटल A है, इसको स्मॉल a कर दूं और ये हटा देता हूँ, किस टाइप का कह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ कर दिया, एक मिनट, A, ये एज मैंने लिखा, और अगर मैं कर देता हूँ AGE, ये लिखा हुआ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बहरहाल इसको आप इग्नोर कर लें, एग्जाम्पल को समझना आप। अब ये है कि ये एज जो है अलग मीनिंग है इसकी, और इस एज की अलग मीनिंग है, सही है। तो ये अब ये इन दोनों की अलग अलग मीनिंग है, इस हवाले से ये केस सेंसिटिव है हमारा जावा। सही है फ्रेंड्स, अब हमने ये तो पता चल गया कि भाई ये केस सेंसिटिव है और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है इसको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। कुछ इसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, ये तो हमें कुछ पता नहीं है ना।
हमने ये तो देख लिया कि भाई ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये आपको बता दूँ ये स्पेसेस देना गुड प्रैक्टिस होती है, तो इससे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं हम कोड को, हम रीडेबल बना सकते हैं। कोड को आप जितना रीडेबल बनाएंगे उतना ही अच्छा है। बहरहाल आपको अब मैं दिखाता हूँ जो कह रहा था, ये मैं आपको कह रहा था मेन मेथड के हवाले से। ये मेन मेथड के हवाले से ये है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो हमारे पास आता है या स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स जो हम दे रहे हैं एक्चुअल में ये किस तरीके से है। अब दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। दिस प्रोग्राम स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन बाय कॉलिंग मेन मेथड। सही है। अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो है ये वही जगह है या वही हमारा आप कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और जो काम करता है हमारा किस तरीके से हमारे मेन मेथड को कॉल करके। अब उसमें कुछ ये चीज़ें आ जाती हैं, पब्लिक आ जाता है, स्टैटिक वॉइड मेन, और कुछ ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के हवाले से आ गया। अब ये है क्या, पब्लिक क्या है, पब्लिक को पढ़ लेते हैं भाई। पब्लिक है क्या एक्चुअल में, दिस इज़ द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द मेन मेथड। It has to public so that Java runtime can execute this method। भाई ये मॉडिफायर है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं ये हम हमारी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या है बस ये एक ही एक्सेस मॉडिफायर है या और कोई भी हैं। ये आप याद रख लें कि पब्लिक जो है वो एक एक्सेस मॉडिफायर है और ये नाम से ही वाज़ेह है पब्लिक के जो एवरीवन कैन एक्सेस इट। अब ये कि जावा रन टाइम जो है उसके थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं मेन मेथड को, तो इसको पब्लिक रखना लाजमी होता है। अगर ये पब्लिक रहेगा तो ही हम इसको रन टाइम के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। अब स्टैटिक क्या है, स्टैटिक इज़ द मेन मेथड हैज़ टू बी स्टैटिक सो दैट JVM कैन लोड द क्लासेस इनटू मेमोरी एंड कॉल द मेन मेथड। अब ये एक स्टैटिक जो है मेथड होता है जो हमारे पास स्टैटिक वैल्यूज़ होती हैं उस हवाले से ये काम करता है ताकि हमारे जो JVM होता है वो लोड कर सके हमारी क्लासेस को अपनी मेमोरी को में, और हमारा जो मेन मेथड है ताकि फिर क्या करें हमारा जो मेन मेथड होता है उसको कॉल कर सके। वॉइड क्या है, वॉइड क्या होता है, जावा मेन मेथड डज नॉट रिटर्न्स एनीथिंग दैट्स वाई इट रिटर्न्स टाइप इज़ वॉइड। अब यहाँ पे कोई ना कोई रिटर्न टाइप आती है, ये एक फंक्शन है ना मेन फंक्शन, तो जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिटर्न टाइप क्या होती है। तो अब ये आप याद रख लें कि रिटर्न टाइप के हवाले से मेन फंक्शन कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करता, तो इसलिए हम वॉइड देते हैं। वॉइड आप कह सकते हैं डेटा टाइप आप कह सकते हैं। वॉइड एक्चुअल में क्या करता है, ये नॉन जो हमारी एम्प्टी है, वॉइड का मकसद है खाली, ऐसे कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे दे दिया भाई, अब ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इस हवाले से हमने इसको वॉइड दे दिया। अब मेन क्या है, ये तो नाम से वाज़ेह है, दिस इज़ द नेम ऑफ जावा मेन मेथड, ये नाम है हमारा मेन मेथड का, और ये इट्स फिक्स्ड एंड व्हेन वी स्टार्ट जावा प्रोग्राम इट लुक्स फॉर द मेन मेथड। तो हम ये फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से मेन मेथड को कोई और नाम नहीं दे सकते हैं। बाकी जो फंक्शंस होते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शंस पढ़ेंगे उनमें आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप फंक्शन के नाम रखें वो आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद रखनी है बात। अब दूसरी ये आ जाती है कि जब आप आपका प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो जावा क्या करता है, अपने मेन मेथड को ढूंढता है। अगर मेन मेथड मिल जाता है उसको तो हमारा प्रोग्राम काम करता है, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम काम नहीं करेगा। चलो ये बात हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग के हवाले से। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जावा मेन मेथड एक्सेप्ट्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या, हमारा जो जावा है वो एक्सेप्ट करता है सिंगल आर्ग्यूमेंट जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का एरे होता है, और हम कॉल करते हैं जो जावा को एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू, इस हवाले से इसको कहते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स हो गए हमारे मेन मेथड के हवाले से। अब ये कि मेन मेथड की एक जनरल मीनिंग क्या हो गई कि भाई हमारे पास जो स्ट्रिंग्स है वो सारी एक्सेप्ट करो, और ये एक मेन मेथड है, हमारा जो भी काम है वो इसी में ही होगा, और इसको JVM या जो भी है वो एक्सेस कर सकता है, यह पब्लिक है, और ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये कुछ इसका मकसद हो गया, ये हो गया। अब ये कि उम्मीद है आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा।
अब इसमें आप यही कह रहे हो कि भाई हमने क्लास के बारे में नहीं पढ़ा। क्लास तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में क्लास होता है क्या है, जिसकी वजह से डॉट क्लास जो हमारी फ़ाइल होती है वो बनती है। और ये भी आपको बता दिया मैंने कि क्या होता है system.out.println। अब ये है कि हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको हमारे प्रैक्टिकल पे आने से पहले, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाने से पहले आपको लिटरल्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में बताना चाहूँगा। पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम की तरफ आएंगे। और उस वीडियो ट्यूटोरियल में हम हमारा लिटरल्स को कवर करेंगे, आइडेंटिफायर्स के बारे में आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। तो आपको ये भी फिर वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लिटरल और आइडेंटिफायर्स के बारे से पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।